बंदी छोड़ ने पंथ बनाया। धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, ये धर्म है। अगर हिंदू की लड़की मुसलमान के संगे चल जाए तभी बवाल हो जाए, मुसलमान की लड़की हिंदू के संगे चली जाए बवाल हो जाए, अगर मंदिर में कोई गाय काट दे तो बवाल हो जाए, अगर जो है कि मस्जिद में सुअर काट दे तो बवाल हो जाए। ये धर्म है। ये एकता नहीं सिखाता है, सिर्फ अपने अपने धर्म की एक खाई बना दिया है। ये इंसान नहीं बनाना चाहते, खाली बोलने के लिए है। अब आप इस सड़क अगर गाय मर जाए या सुअर मर जाए या कोई मर जाए, कोई झगड़ा करेगा? कोई नहीं करेगा कि भाई एक्सीडेंट में मर गया, कोई झगड़ा नहीं करेगा अगर इंसान बने। क्या कह रहे हैं साहब? मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कबीर पंथ होकर की, अगर पक्के हिंदू बनना चाहो तो जो कबीर साहब कहना चाहते हैं वही पूरा हो जाए। अगर पक्के हिंदू हो या पक्के मुसलमान हो, मैं मंच से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कबीर साहब ने कहा, जब उन्होंने पूछा क्या करना है, कहा जो बात लोगों ने दबा दिया है सदियों से, जो भगवान राम ने बोला, जो कृष्ण ने बोला, जो पैगंबर ने बोला, जो ईसा मसीह बोला, इस बातों को लोगों ने दबा करके अपनी नई जो है थ्योरी चला दी है। इसी संसार परेशान है। कहीं नई बात क्या, वो पुरानी बात है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि हिंदू तुरुप के बीच में मेरा नाम कबीर, जो मुक्तावन कारण अभिगत धरा। मैं कहता हूँ पक्का हिंदू हो, आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, चाहे चारों वेद भगवान राम सुबह उठ करके अपने माँ, पिता और गुरु को नमन करते थे। कहीं मंदिर मस्जिद नहीं गए हो तो बता दीजिए। आप पूरा टीवी सीरियल आप देख लीजिए, पूरा टीवी सीरियल आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। भगवान राम किसकी पूजा किए? सवेरे उठकर माँ बाप और गुरु की ही उन्होंने पूजा किया, इसलिए वो त्रिलोकी का है और इसलिए उनको भगवान की उपाधि मिली और भगवान का जो है कि उपाधि हुई और भगवान बने हुए। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? यही बंदी छोड़ कबीर साहब कहना चाहते हैं, संसार में कहीं मत जाओ, माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, देखो तुम्हारा उद्धार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। साफ साफ बात कर रहे हैं। अगर पक्के हिंदू हो, राम की बात को मानो, राम की बात अगर मानोगे तो आपका उद्धार होगा। और ये आप कहीं कुंभ नहाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारा जाओ, तो आपका कहीं कुछ मिलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? हिंदू कह रहा है सब घट घट में राम है, मुसलमान कहता है सब जर्रे जर्रे में राम है, तो आपका घट खाली है क्या उस राम से? आप बताइए, उस घट खाली है? मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। क्या वो घट खाली है? आप कहाँ जा रहे हो पूजने के लिए? देखिए पूजा जो बजरंग बली हनुमान जी ने कैसे पूजा? जब भगवान राम रावण को परास्त करके आए, अयोध्या में रात तिलक हो रहा था, उस समय जो है कि मंदोदरी में 108 गुड़िया का माला दिया जो हम ये लोग जपते हैं। अब कहा कि ये माला ले जा करके माता सीता को आप दे देना। तो इसमें क्या है? तो अगर ये माला को धारण किए रहेंगे तो जो है कि कभी इनको कष्ट नहीं होगा, कभी दुख, इतना बहुत दुखशाली है और दुख नहीं होगा। जैसे भविष्य माता सीता को देती हैं, तो माता सीता ने कहा बेटा इसमें क्या है? कहीं ये चमत्कारी माला है, हमारी माता भाभी मंदोदरी ने दिया, अगर आप धारण किए रहेंगे तो जिंदगी में आपका कभी कष्ट नहीं होगा। माता सीता ने सोचा कि अगर हनुमान जी न होते, जब रावण मेरा अपहरण किया था तो हम जो है कि कोई पता नहीं लगा पाता, इसलिए हनुमान जी अगर ठीक रहेंगे, इनको कोई दुख और कष्ट नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे माता सीता ने कहा बेटा हनुमान इधर आओ, गए 108 गुड़िया का माला दे दिया। कहे माता जी क्या? कहे बेटा धारण किए रहोगे तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। तू बंदर का जा दूठे पत्थरा उपारन, 108 गुड़िया का माला तोड़न और पत्थर धर के फोड़ वही मलवा जो हम देखा ही लागे, गुड़िया नहीं होते 108 के, और फेंके जाए। फेंकते जब आधा टूटिए तब अगर कौनो वस्तु अगर हमें अगर दान में दे और ओके हम नष्ट करे लगे तो ओके तकलीफ हुई। तो भविष्य गए कहें अरे हनुमान जी का करते है, ये बहुत चमत्कारी माला हो, एक आप फोड़ देव तो बड़ा दुख हो। कहे मतलब वो हनुमान जी नहीं बोले,
आप सुने होगा गांव देख के कहते हैं कि अगर बढ़िया भोजन पानी बनाए रहा पूछवा कहे अरे कहीं मारा बेकार बा का कहबा बंदर न जाना अदरक का स्वाद, बंदर न जाना अदरक। ये कौन कहा था? भविष्य ने कहा, जो आजकल गांव में प्रचलित नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उन्होंने कहा अरे तू बनरज है, तू एक हाल का जाना है। तो हनुमान जी नहीं बोले, जब 108 गुड़िया फोड़ के बाद तो भविष्य बोला कहे भविष्य यहाँ हो कहे जिस पत्थर और मूर्त में या किसी वस्तु में अगर मेरे प्रिय इष्ट देवता माता सीता और राम का भगवान राम का अगर फोटो न हो दशरथ मेरे लिए ग्रस्त है। कहाँ कहीं सीने में है। हनुमान जी सीना फाड़ के फोटो देखे होगा ना राम और सीता। अब आप लोग कहाँ खोजत है, कहाँ खोजत जाता है? आप विचार करिए। यही बात कबीर साहब कहना चाहते थे, मुझको कहाँ खोजो बंदो मैं तो तेरे पास हूँ। यही कह रहे हैं, सब घर घर में राम बसा है, घर घर में राम बसा है, और आप कहाँ खोज रहे हो? पत्थर मूर्त और कहाँ खोज रहे हो? यही जो है सदियों से भगवान बुद्ध ने समझाया। भगवान बुद्ध ने कहा, एक आदमी ने पूछा ईश्वर है? कह नहीं है। कह ब्रह्म है? कह नहीं है। आत्मा है? कह नहीं है। वो बहुत बड़ा साधु था। उन्होंने कहा तब कह नहीं है, वो गाली देने लगा। कहा भगवान बुद्ध कुछ नहीं जानते हैं, ये तो ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, परमात्मा का खंडन कर रहे हैं। कबीरों साहब वही कहे, तू कहता है कागज की लेखन, मैं कहता हूँ आंखन की देखी। दुल्हा के दुल्हन मिली फीकी पड़ी बारात। साहब भी बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तो कह चक्कर सुबह आना तू। जब वो गया सामने, कहा बैठो सामने, बैठ गए। कहा आप प्रश्न करो। कहा ईश्वर है कि नहीं है? कहा मेरा प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कहा, उससे कहा सुनो, तुम्हारे सबसे निकट कौन है? सबसे निकट कौन है? कहीं आप है? कहीं नहीं, और निकट बताओ। कहीं ये वस्त्र है। कहीं और निकट जाओ। कहीं 5 तत्व का काया है। कहीं और अंदर जाओ। कहीं ये सांस आ जा रहे। कहीं और निकट जाओ। उसकी समाधि लग गई, उसकी समाधि लग गई, परम तत्व में वो विलीन हो गया। तो जब होश आया तो कहा कि ईश्वर है? बोला नहीं। उस परम तत्व की बात किए हैं भगवान बुद्ध। यही कबीर साहब परम तत्व की बात करते हैं। सूरत फंसी संसार में ताशों पर ये झूठ, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पर। आठों पर आपको भजन करने के लिए रहे, कहाँ भाग रहे हो आप लोग? तो भगवान बुद्ध ने अंतिम समय में क्या बताए? कहे ये बताइए आपके जाने के बाद क्या है? कहे आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, कोई दूसरा जलाने नहीं आएगा। भगवान बुद्ध से एक बहुत बड़ा सन्यासी आया, कहा ये बताइए आप तो कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? आप तो वेद पुराण का खंडन करते हो, आप मंत्रों का खंडन करते हो। कहे मैं कोई किसी का खंडन नहीं करता, खाली तुम्हारे विचारधारा गलत है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहे समझाओ। वो ले गए नदी किनारे। नदी किनारे जब लेकर जाते हैं तो एक नदी बह रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या इस नदी को तुम पार कर सकते हो? कैसे पार कर? कहे नाव से। कहे नाव न हो तब? कहे तैर कर। कहे तैरना भी न जानते हो तब? कहे कि जो है कि मैं पैदल अगर पानी कम है तो पार कर सकता हूँ। कहे अगर तुम जाना ही नहीं चाहते हो पार करने के लिए क्या करोगे? कहे तब तो कुछ नहीं। तो कहे तुम मंत्र पढ़ो, का नदी किनारा तुम्हारे पास आ जाएगा। कहे असंभव है। तो भगवान बुद्ध ने यही बात कहा, तुम अपने को साध लो, अपने अंदर साधो, अपने काया के अंदर साधो। तुम्हारे वही राम बैठे हैं, वही कृष्ण बैठे हैं, वही पैगंबर बैठे हैं, साहिब वही कबीर साहब बैठे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? कोई शेर शाही से खाली नहीं है। अगर नमक कह दे, नमक किससे बनता है? समुद्र के पानी से। जानते हैं सब ना, समुद्र के पानी से नमक बनता है। अगर वो नमक कहे, वो नमक कहे कि मैं समुद्र का था लगाने जाऊंगा, तो था में जब जाएगा तो उसी नमक बना गल करके हेरा जाएगा, बचेगा नहीं।